यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं हूं पास्टर श्याम, आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। मैं आपका स्वागत करता हूं दानियल की पुस्तक के अंदर, जहां हम भविष्यवाणियों के विषय में सीख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ नहीं बताता और ना कुछ करता है। मेरे बहन भाइयों, हम सब दानियल की पुस्तक पढ़ रहे हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ में हमारे बीच में अतिथिगण है, हमारे बीच में पास्टर पीएम लाल और हमारे बीच में पास्टर आर्डनवर्ट है। मैं आपका स्वागत करता हूं। ये समय है कि हम आज के अध्ययन को शुरुआत करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर लाल जी से प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के एक बार फिर सुंदर समय के लिए, जब हम प्रभु तेरे वचन की बातों को सीखते हैं और ख़ासकर उन भेदों को जो भविष्यवाणियों में के द्वारा तूने प्रकट किया है। परमेश्वर अपने बच्चों को समझ दे और अपनी महिमा में लिए चल। सारी आशीषें प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं दानियल की पुस्तक, हम 5 अध्याय जो हैं पिछले अपने एपिसोड के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 6ठे अध्याय के अंदर प्रवेश करते हैं और जो 6ठा अध्याय है बहुत खास है, क्योंकि इस 6ठे अध्याय के अंदर हम परमेश्वर की बहुत ही एक बड़ी सामर्थ्य के काम को देखते हैं जो परमेश्वर के दास के जीवन में होता है। तो जो 6ठा अध्याय है, यहाँ पर पास्टर जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितनी भी इसमें घटना है क्या इंगित करती हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और इस प्रश्न के आधार के ऊपर ही ये पूरा जो अध्याय को हम बेहतर तरीके से अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे जी। ये अध्याय जो है 6ठा अध्याय, ये एक संघर्ष है, ये एक स्ट्रगल है सच्ची आराधना के बीच में और गलत आराधना के बीच में जी। और हम देखते हैं कि जब बाबुल का राज्य ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो है वो मादा फारस का राज्य कायम हो जाता है। और जब मादा फारस का राज्य कायम होता है, उसमें जो मादी राजा था जी, दारा राजा, उसको जब बाबुल के ऊपर अधिकारी बनाया जाता है। तो यहाँ पर 2 राज्य थे, ये मादा और फारस का राज्य जी। तो इन दोनों का बाइबल में बहुत ही अच्छे तरीके से इनका वर्णन जो है वो किया गया है। जी। जो मादी राजा थे उनमें दारा राजा था और जो फारस राजा था उसमें कुसरू राजा था। जी। लेकिन इन्होंने मिलकर यूनाइटेडली इन्होंने बाबुल के ऊपर हमला किया था और हमला करके स्वर्ग के, इन्होंने नहीं बाबुल को जीता, स्वर्ग के परमेश्वर ने बाबुल को इनके हाथ में कर दिया जैसा उसने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की थी, यशायाह 45वें अध्याय में जी। और उसमें कुसरू राजा को परमेश्वर अपना अभिषिक्त जब वो कहता है। तो जब दारा राजा का राज्य स्थापित हो गया जी, तो मादी और फारसी लोग जो थे, ये अपने राज्य के नियमों के प्रति जी बहुत ही सख्त थे। ये उसमें बदलाव नहीं होता था। जो एक बार इनकी व्यवस्था में जो एक बार नियम बन गया, वो नियम चेंज नहीं होता था जी, चाहे राजा को ही नुकसान हानि क्यों ना उठानी पड़े। जी। तो जब ये स्थापित हो गया इनका राज्य, जी, डेफिनेटली हम जानते हैं जब एक राज्य आता है दूसरा जाता है, जी, तो जैसे जैसे राज्य जाते हैं वैसे वैसे उसके नियम भी जो है वो बदलते चले जाते हैं। बिल्कुल। तो जब दारा राजा आया, इसने अपने नियम स्थापित किए और इसने अपने राज्य में जी 120 जो है वो अधिपति इसने स्थापित किए। जी, क्योंकि राजा लोगों का जो राज्य चलता था वो जगह जगह राजाओं को जीतते थे, जीतने के बाद वहां से जो टैक्स आता था इनके पास, उनसे टैक्स चार्ज करते थे, कर लेते थे उनसे। तो वो कर जो है वो राजा के भंडार में सही रूप में जमा हो जी, उसके लिए ये बड़े सावधान रहते थे। जी बिल्कुल। इसलिए उसने 120 लोगों को उसके ऊपर क्या किया, नियुक्त किया उसने। और 120 के ऊपर उनको जो मॉनिटर करने के लिए, उनको जो है वो उनके कार्य को जो है जांचने के लिए जी इसने उसके ऊपर 3 और अधिपति ठहराए। जी जी 120 के ऊपर 3 अधिपति और उन तीनों में से भी जो ऊपर था जी वो दानियल था। बहुत बढ़िया। ये बड़ी ना क्या कहना चाहिए, एक विडंबना कहना चाहिए
जब स्वर्ग के परमेश्वर का एक अनुग्रह और उसका ग्रेस कहना चाहिए कि दानियल बाबुल के राज्य में भी प्रधान था और बाबुल का राज्य खत्म हुआ, उसके बाद दारा का राज्य आया, उसमें भी वो प्रधान था। बहुत इसी परमेश्वर कैसे आदर और सम्मान अपने लोगों को देता है, प्रदान करता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो उसको तीसरा राजा बनाना चाह रहा था, यहाँ ये राजा के बाद दूसरे स्थान पर ये बन गए। पर वो बड़ा अनुग्रहकारी है। वो जो उसके साथ ईमानदारी वफादारी से चलते हैं, चाहे आंधियां पूरब से आए, चाहे पश्चिम से आए, चाहे कहीं से भी दुख क्यों ना आए, परमेश्वर के लोग जो है वो हमेशा स्थिर रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। बिल्कुल। यही कारण था कि दानियल को वो की वो इज्जत जो बाबुल के राज्य में थी, वही इज्जत दानियल को यहाँ पर भी मिलती है। और जब दानियल के प्रति जब जांच होती है तो हम देखते हैं यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है जी। मैं चाहता हूं उसको पढ़ना आपके सामने जी। 6वां अध्याय उसके 3 वचन में यहाँ लिखता है, जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। उसी इसका मतलब ये था कि दानियल को यूं ही अधिकारी नहीं बना दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। दानियल की जांच हुई, उसकी स्टडी हुई, उसकी परख की गई और उसका पीछे का सारा रिकॉर्ड उसकी ईमानदारी का चेक किया गया। जो इंसानी जो टेंडेंसी है ना, क्या कहना चाहिए, एक इंसानी सोच है, वो ये है कि मैं चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर दूसरे मेरे साथ भला करना चाहिए। ये फितरत है, वो मेरे साथ विरोधी नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल। तो जहां दारा राजा ने इसलिए दानियल की क्वालिटी, उसकी योग्यता को देखकर, उसके कैरेक्टर को देखकर और उसके अंदर जो परमेश्वर की सामर्थ काम करती थी, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी वफादारी ईमानदारी के ऊपर उसको सबसे ऊपर उसको क्या बना दिया, उसने अधिकारी उसको बना दिया। बहुत बढ़िया। लेकिन इतने हाई ओहदे के ऊपर रहकर भी परमेश्वर के साथ वफादार रहना, ये अपने आप में एक मिसाल है, एक उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन आपकी विचारों के लिए जो आपने इस बाइबल के इस अध्ययन में से दिए हैं। आपका धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और हम अध्ययन कर रहे हैं दानियल की बहुत ही प्यारी पुस्तक। और ये जो है हमें भविष्यवाणियों की पुस्तक है जो हमें बहुत ही ज़्यादा सामर्थ और शक्ति देती है जब हम इसका अध्ययन करते हैं। आइए हम अपने अतिथिगणों के पास जाते हैं और मैं पास्टर जी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमने देखा कि दानियल जो है परमेश्वर का वो सेवक, वो भक्त, उसको अधिकारी के रूप में वहाँ नियुक्त किया गया और ईमानदारी वहाँ पर उसकी देखी गई, वफादारी देखी जाती है अगर हम अध्ययन पढ़ते हैं। तो यह सवाल आता है कि जब दानियल को अधिकारी बनाया गया और उसके ऊपर जब उसकी वफादारी को वहाँ देखा गया, तो उसकी वफादारी के विरोध में जो षड्यंत्र वहाँ पर रचे गए, तो उनके षड्यंत्र में क्या क्या किया गया वहाँ पर? जी बात सही में बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पे हम देखते हैं कि सत्य, जब हम बात करते हैं सत्य की, तो जहाँ पे सत्य का कार्य होता है ना, वहाँ पे हर एक को किसी न कुछ ना कुछ परेशानी होती है। क्योंकि हम देखते हैं संसार में जो है झूठ के गढ़ने वाले ज़्यादा हैं जी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जिस तरह से भाई साहब ने बताया था, तो उसी में मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूँगा कि दानियल के जो सत्य निष्ठा पे, जो मतलब परमेश्वर की अगुवाई में रहते हुए काम करता था। क्योंकि हम देखते हैं राजा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए जो है जो भी मतलब जैसे सर बताया टैक्स, जो कर जो वसूल करते थे, उसमें से वो चाहता था कि कर इधर उधर ना जाए, वो सीधे भंडार में जो है आए, ताकि अपने उसका राज्य का विस्तार हो सके। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 4था वचन में मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे कहता है जी। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे। आपका यही प्रश्न है ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं
क्योंकि मेरे भी हम देखते हैं सत्य के बारे में बात करते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की बात भी करते हैं तो हम देखते हैं कि वो जब भी सत्य का प्रचार किया, सत्य का वो उस पर चलते रहे, और हम देखते हैं कि उनके साथ भी क्या किया गया, उनका भी तिरस्कार किया गया, उनको ऊपर भी लांछन लगाने की कोशिश की गई, और बहुत ही मुश्किल होता है सत्य के साथ जीना, क्योंकि आज के संसार में हम देख रहे हैं, बाइबल के बारे में हम बात करते तो वो गड़बड़ी था, और वहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से झूठी शिक्षाएं सब उसमें जो है भरी हुई थी। तो यहाँ पे भी वही कहता है कि उस समय जो अध्यक्ष थे वो चाह रहे थे कि हम किसी ना किसी तरह से उस पर दोष लगाएं दानियेल को, उसको वहां से हटाएं, ताकि हम भी क्या कर सके, उसमें से कुछ जो राजा के पास में आता है उससे कुछ हम भी अपने पास में लेके हम भी इसमें एंजॉय कर सकें। लेकिन आगे एक इसी टेक्स्ट में जो है कहता है, दानियेल की पुस्तक 6 अध्याय 4 वचन 4 का आगे मैं पढ़ना चाह रहा, कहता है परंतु वह विश्वास योग्य था। कौन? दानियेल। वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भी भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसके लिए एवज में एक और अगर हम निकालें, अगर आप मेरे साथ में निकालें बाइबल में एक पहला पतरस की पुस्तक, पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 3 और 4 जो है मैं वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वहीं बहुत हुआ। इससे वे भी अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं या उनके साथ वे बुरा भला करते हैं, तो देखिए इसलिए जो है, क्योंकि दानियेल के समय में जो है यहाँ पे भी हमको जो है कुछ वही चीज पिक्चर जो यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि वो अन्य जाति के लोग थे और दानियेल के कारण जो है वो अपना इच्छाओं को जो है, अपनी अभिलाषाओं को जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण से जो है वो दानियेल में क्या कर रहे थे? दोष ढूंढ रहे थे। और लेकिन अगर आप दानियेल की पुस्तक हम देखें तो वहां पे साफ साफ कहता है कि उन्होंने उसमें कोई भी दोष नहीं पाया। बिल्कुल जी पास्टर, आप कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं इसमें? धन्यवाद। बहुत ही अच्छा पास्टर आदन ने बताया है, पास्टर वार्ड ने। ये बात बहुत ही अच्छी है, ज़रूरी है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दुनिया में, संसार में जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, वो भलाई और बुराई के बीच में है। जी बिल्कुल। और कई बार हम बाइबल में देखते हैं कि बुराई जो है वो हावी होती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल। लेकिन सत्य ये है कि आखिर जीत जो होती है वो सत्य की होती है, वो स्पष्ट है। ठीक है। तो दानियेल की ईमानदारी, दानियेल की वफादारी, दानियेल का परमेश्वर के साथ होना। दानियेल इसलिए वफादार नहीं था कि वो राजा का वफादार था। दानियेल इसलिए वफादारी से नहीं चल रहा था कि उसे लोगों का डर था। दानियेल इसलिए वफादार था क्योंकि वो एक वफादार परमेश्वर का मानने वाला व्यक्ति। आमीन। तो यही उसकी सबसे बड़ा गुण था उसका। जी। और जो संसारिक लोग हैं, जो दुनियावी जिंदगी जीना चाहते हैं और संसार को प्यार करते हैं, जी बिल्कुल, ऐसे लोग कभी भी सही, वफादार, ईमानदार, ऑनेस्ट लोगों को पसंद नहीं करते। बिल्कुल। तो दानियेल का वहां पर उस स्थान के ऊपर होना जो था उनके लिए उनके हिसाब से वो उनके लिए ठीक नहीं था, पर राजा को उसका फायदा था। क्योंकि राजा जानता था कि ये आदमी कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसका रिकॉर्ड है इसका। इसने बाबुल में था, बाबुल की भलाई के लिए उसने अपना जीवन जिया। बिल्कुल। बाबुल का भला सोचता रहा। और यिर्मयाह की पुस्तक में लिखता है, परमेश्वर कहता है जो देश मैं तुम्हें देता हूं, है नहीं, उस देश की भलाई के लिए तुम प्रार्थना किया करो। बिल्कुल। और दानियेल इस ज्ञान को समझता था, जानता था। जी, बहुत बढ़िया। तो भलाई के लिए वो ही प्रार्थना कर सकता है जो खुद भला हो। जी,
बिल्कुल जिसके खुद के अंदर भलाई के गुण हैं, वही दूसरों का भला सोच सकता है। बिल्कुल हर एक आदमी नहीं सोच सकता। बिल्कुल इसलिए क्योंकि दानियेल का संबंध उस स्वर्गीय पिता के साथ था जो भला परमेश्वर है। जी बाइबल में क्या लिखता है? भजन संहिता की पुस्तक 34वां अध्याय उसके 7वें 8वें वचन में, परख कर देखो यहोवा कैसा भला भला है। भला है। आमीन। तो जिन्होंने परखा है कि यहोवा भला है, वो परमेश्वर के लोग भला ही होंगे बिल्कुल और भलाई के मार्ग के ऊपर ही वो चलेंगे। आमीन। आमीन। इसलिए दानियेल जो था वो कभी गलत काम के लिए कभी जीवन में समझौता नहीं कर सकता। नहीं कर जी सकते। ना तो उनके लिए दवा दारू पीता था उनके साथ उठ के, ना उनके साथ बैठ के गपशप मारता था, ना उनकी जो है वो इधर उधर की बातों में वो इन्वॉल्व होता था। सही बात। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। यही कारण था कि वो उनकी आंखों में बहुत बुरी तरह से रड़करा था, जिसके कारण उन्होंने उसके विरुद्ध में षड्यंत्र रचा ताकि उसको वहां से हटा सके। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपका इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारा अध्ययन चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं दानियेल के विषय में और देख रहे हैं उसकी वफादारी और ईमानदारी। हाकिमों के ऊपर हाकिम बना दिया गया और उसके बाद भी उसके अंदर कोई भी एक भी नुस्ख नहीं मिलता है। हम जानते हैं पादरी साहब आपके पास आते हैं, यहाँ सवाल आता है कि जब वो षड्यंत्रकारी उसके अंदर ढूंढ रहे हैं कि कोई ना कोई कमी इसके अंदर मिले, तो क्या कोई दोष उसमें नजर आया? व्हाट अ वंडरफुल क्वेश्चन। कितना बढ़िया सवाल आपने पूछा है पास्टर। दोष का यहाँ तक सवाल है, हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल बड़ी सफाई से लिखती है इस बात को कि उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया जी, पर उसमें कोई दोष ढूंढ नहीं पाए। मैं पढ़ना चाहूंगा प्रभु का वचन, जी। 6वां अध्याय उसका 5वां पद। यहाँ लिखता है, जब वो उसमें कोई दोष ना ढूंढ पाए तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियेल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तो यहां पर जो वचन है जी, शैतान सेटन जो है ना, वो शैतान बहुत ही चालाक है जी। वो कई बार हमारी धार्मिक भावनाओं को, कई बार हमारी सत्य को भी हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और यहां वही दिखाई दे रहा हमको कि दानियेल की धार्मिकता ही उसी को उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने दानियेल के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए उसी को लेके आ गए, इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, उसी को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। वो कह रहे कोई हो सकता है जब दानियेल दफ्तर में होगा, उनसे सोचा भाई इसका दफ्तर चेक करो, है नहीं, जो चौकीदार होगा, जब वहाँ उसका पियोन होगा, उसका रात को आके उसको क्या होगा, ले भैया तू 100 रुपया ले, तू एक तरफ हो, हमें इसका दफ्तर देखने दो, कोई पता चल जाए, कोई गलती इसकी पकड़ी जाए, है नहीं। आजकल क्या करते हैं, CBI SBI क्या करते हैं, आपके ऊपर छापा मारते हैं और पता आपको बाहर कर देते हैं, फिर पूरे दफ्तर की जांच करते हैं, है नहीं, और क्लू मिल जाता है कोई 2-4 तो उनको पकड़ के उनके ऊपर केस बना देते हैं। तो दानियेल के ऊपर ये भी तो नहीं बना पाए वो, बिल्कुल। और जब कुछ भी नहीं कर पाए तब उन्होंने देखा कि इसकी अच्छाई ही इसकी दुश्मन हो सकती है, इसकी भलाई ही इसकी दुश्मन हो सकती है, और हमें उसकी भलाई के ऊपर ही कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे इसको पकड़ा जा सके। जी। अदरवाइज नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ होता है सर। आज के समय में देखिए बाइबल में बड़ी अच्छी से लिखा है, इसमें तीमुथियुस की पुस्तक में लिखता है, कहता है कि जितने भी, पौलुस ने बहुत पहले से ये दर्शन हमको दे दिया।
पौलुस कहता है जितने भी धार्मिकता का जीवन बिताना चाहते हैं जी। वे सताए जाएंगे। बिल्कुल जी। जितने भी धार्मिकता, तो डैनियल की परेशानी जो थी वो उसकी धार्मिकता थी, धार्मिकता। उसका विश्वास था, उसका परमेश्वर के साथ संबंध था। और शैतान उसी के ऊपर हमला करता है कि हमारा संबंध प्रभु से क्या हो जाए, ये तोड़वा दे, हमको अलग कर दे परमेश्वर से। क्योंकि सामर्थ हमारी तो प्रभु है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उसी के कारण हमारी वफादारी है, हमारी ईमानदारी है, हमारा जो है वो धार्मिक जीवन है, और उसी के कारण हम जो है वो जीवन जी रहे हैं। और उसी संबंध के कारण हम लोगों की आंखों में रड़कते रहते हैं। जो दुनिया भी संसारिक लोग हैं उनको बुराई पसंद है, हमको बुराई पसंद नहीं। बिल्कुल। और जब वो हमारे जीवन में भलाई देखते हैं, जैसा पास्टर वॉर्ड ने पढ़ा था, जब वो हमारे जीवन में भलाई देखते हैं और हमें उनके कामों के अनुसार बुराई हमारे अंदर नहीं देखते, वो सोचते हैं अरे हम ऐसा कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं हमारे साथ कर रहा। सही बात है। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसलिए वो दानियल की धार्मिक जीवन को छोड़कर और कोई उसके ऊपर उनको कोई साधन दानियल को पकड़ने के लिए उनको मिला नहीं। और उसी के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश की। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि आगे जा करके उन्होंने योजना बनाई, और योजना भी इतनी प्यारी और इतनी एक्सेप्टेबल थी, ग्रहण योग्य थी, कि राजा एकदम मान गया। बिल्कुल। और प्लानिंग करके योजना बना के राजा के पास गए, हे राजा, हम सब ने मिलकर तेरे प्रति भक्ति अपनी दिखाने की योजना बनाई जी, और हम चाहते हैं कि 30 दिन तक तुझे छोड़कर किसी की आराधना, किसी की भक्ति ना की जाए। आराधना के योग्य कौन है? सिर्फ परमेश्वर। सिर्फ परमेश्वर है, प्रभु है। अंधकार कैसे काम करता है हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने राजा को खुश करने के लिए, राजा को अच्छा बनाने के लिए, राजा को अपनी नजर में उतारने के लिए उन्होंने क्या किया? बिल्कुल, उन्होंने ये षड्यंत्र रच दिया। बिल्कुल, कि राजा तेरी ही भक्ति करेंगे। लेकिन हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में, जैसे ही दानियल को पता चलता है कि ये योजना बन गई है और राजा ने इसके ऊपर खुश होकर मोहर लगा दिया, बाइबल में लिखता है कि दानियल अपने घर में गया, है ना? उसके 10वें वचन में देखिए क्या लिखता है। दानियल 6 अध्याय 10 वचन में जी। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। उसने छोड़ा नहीं। बहुत बढ़िया। इसी द विश्वास, बिल्कुल सही। उसको अपनी पोजीशन की चिंता नहीं थी। आज हमें कोई कह दे, अरे सर राजा आ रहा है, वो आपको बुलाया उसने, ओ राजा ने मुझे बुलाया, क्या बात है? हम सोचते अरे मेरे जैसा कोई है ही नहीं है। बिल्कुल। दानियल ने ये से नहीं सोचा जी। उसने परमेश्वर के नाम को बढ़ाई थी। आमीन। और अपने प्रभु के साथ जो नित्य प्रार्थना करता था जी, वो लगातार करता रहा। आमीन। आमीन। वंडरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। सच में ये जो बातें हैं, दानियल कैसी भी परिस्थिति में चला गया, लेकिन उसने प्रार्थना और वह परमेश्वर की भक्ति को नहीं छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के अध्ययन के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। प्रिय दर्शकों, आपका भी धन्यवाद देता हूं, आपने इस अध्ययन को सुना है। आइए हम आज के अध्ययन के अंत में जाएंगे और मैं पास्टर वॉर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ में रहें। इसी तरह से प्रभु जी आप हमारे साथ में बने रहिए, और हम जब अध्ययन में प्रभु जी आगे बढ़ते जाते हैं, हमें और अपने ज्ञान
और बुद्धि और सामर्थ्य और शक्ति से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। हर एक चीज़ों का आपके हाथों में सौंपते हुए हम अपने आप को और प्रभु जी इस पूरे प्रोग्राम को आपके हाथों में देते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं आपसे हम अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह की।